दुनिया के कोने कोने में बसे हुए आप सब मेरे अति प्रिय भाई बहनों के साथ जगत का मालिक का मैसेज पहुंचाने के लिए मैं यहाँ सेवा में उपस्थित हूँ। आज जगत का मालिक उनकी सुंदर दुनिया में बुला के बहुत अच्छा पाठ पढ़ा रहे थे। हम सब के लिए वो पाठ पढ़ा के ये कहा कि मैं मेरे प्यारे मनुष्यों के लिए, उसके फायदे के लिए समय प्रति समय मेरे तैयार किए हुए संदेश वाहकों को, मैसेंजरों को, धर्म स्थापकों को, अवतारों को, रसूलों को, नबियों को, वलियों को भेजता हूँ इस दुनिया में। तो ऐसा एक मैसेंजर अवतार भगवान कृष्ण के रूप में भी भेजा गया था। तो ये कृष्ण भगवान का सनातन धर्म में श्रावण महीने की दूसरे पखवाड़िये में आठम जो आती है, 8वां दिन आता है, तो उसको कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भारत में और देश विदेश में जो सनातन धर्म के लोग रहते हैं वो कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। तो ये जन्मदिन आज पूरे भारत में और विश्व के कोने कोने में सनातन धर्म के लोगों ने मनाया। लेकिन जगत का मालिक हम सबको ये समझा रहे थे आज कि ये सब मेरे प्रेमी, मेरे मैसेंजर, तैयार किए हुए लोग अवतार के रूप में, रसूल के रूप में, नबी के रूप में, मैसेंजर के रूप में आते हैं। वो सारी मानव जात के लिए मैं भेजता हूँ। मैं कोई खास धर्म के लिए, कोई खास वर्ग के लिए नहीं भेजता हूँ। वो सारे मनुष्यों को कुछ न कुछ सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं और जीवन जीने के तरीके सिखाते हैं। इसीलिए मैं ऐसे मेरे प्रेमियों को, खास प्रेमियों को भेजता हूँ। तो ये जगत का मालिक हम सबको आज कह रहे थे। और ये जितने भी ऐसे मैसेंजर, अवतार, रसूल, नबी, धर्म स्थापक आते हैं, वो जो खास बातें सिखाते हैं, उसके जीवन चरित्र में से, उसके कार्यों में से हम सबको जो सीखना होता है वो ही इम्पोर्टेंट बात है। वो कौन से धर्म के धर्म स्थापक आए, आके क्या किया, कौन सा धर्म स्थापन किया, उसमें हम सबको नहीं जाना होता है। क्योंकि ये हम सब मानव जात के लिए आते हैं और मानव मात्र को कुछ न कुछ अच्छा ज्ञान देते हैं। ये हम सबको समझना होगा। फिर आगे कि भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र में से हम सबको क्या सीखना है, ये सीखने का आज बता रहे थे। आज जगत का मालिक कह रहे थे कि मेरे प्रेमी, जो प्रेमी इस संसार में आते हैं वो सारी मानव जात की सेवा करने के लिए मैं भेजता हूँ। ऐसा मैंने कृष्ण को भी भेजा था। तो लगभग 5,500 साल पहले वो कृष्ण इस दुनिया में एक अवतार के रूप में आए और अपना जीवन चरित्र दुनिया वालों को दिखाया। अपने कर्मों की माध्यम से उन्होंने सारी मानव जात को अच्छा संदेशा दिया, जीवन जीने का तरीका सिखाया। तो उसके जीवन में से हम सबको क्या सीखना है वो आज जगत का मालिक बता रहे थे।
तो पहले तो ये बताया कि जैसे कृष्ण भगवान शिक्षा दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए तो उसके शरीर के जो बाहरी दिखावा था, यानी कि मेरे जैसे मुंडन करवाया कृष्ण भगवान ने, ऐसा वस्त्र धारण करा और बचपन में ही गुरु के आश्रम में भेजा गया शिक्षा दीक्षा के लिए। ये मैसेज हमको ये दे रहे हैं कि अवतारी पुरुष जो भगवान के रूप में, अवतार के रूप में, रसूल नबी के रूप में, धर्म स्थापक के रूप में भी जो लोग इस दुनिया में आते हैं वो एक मनुष्य की सूरत में ही जन्म लेते हैं और उसको सदगुरु के पास जाके शिक्षा दीक्षा लेनी होती है। तो यहाँ कृष्ण के बचपन के जीवन में से हमको ये सीखना है कि हम सब मनुष्यों को भी एक सदगुरु, और तो जितने भी सदगुरु धारण करने की जरूरत होवे उतने सदगुरु, स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल मास्टर, कामिल मुर्शिद हमारे जीवन में धारण करना होगा। जब तक हमारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक ऐसे गुरुओं को हमारे जीवन में ढूंढ के उसको हमारे जीवन में अपनाना पड़ता है, तब जाके हम आध्यात्मिक रूप से और इस दुनियावी रूप से क्वालिफाइड होते हैं। तो कृष्ण भगवान भी चांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाके एक विद्यार्थी के रूप में वहां गए थे। फिर उसके गुरुजी ने जो सिखाया वो सीख के ही आगे बढ़े। फिर उसके जीवन में दूसरा एक घटना होती है, वो होती है कि उसका सगा मामा, यानी कि उसकी मम्मी का भाई, मदर का ब्रदर, उसकी मातुश्री का भाई कंस, जो मथुरा में रहता था, वो लोई के संबंध में सगा मामा था, उसकी माँ का भाई था। फिर भी कृष्ण भगवान ने उसको उसकी बुराइयों की वजह से, उसके बुरे कर्मों की वजह से उसको नष्ट किया, उसके सामने युद्ध करके उसको मार गिराया। तो इस घटना से जगत का मालिक हम सबको ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में भी जीवन जीते जीते अगर कोई बुरे लोग आते हैं, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन वाले, लोई के संबंध वाले, परिवार के स्वजन सगे रिश्तेदार भी क्यों न हो, तो ऐसे दुष्ट लोगों को, बुरे लोगों को नष्ट करना होगा। अगर उसको नष्ट न कर सको तो उसके साथ रिश्ता तोड़ना ही होगा। वैसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ये जगत का मालिक हम कृष्ण भगवान के दूसरे घटना से हमको सिखा रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है कृष्ण भगवान का, वो है कि तुमको बचपन में खूब शरीर को खेल से, कसरत वाला शरीर को खेल कूद में तैयार करना होता है, ताकि जो इंसान खेल कूद करेगा उसमें खेलदिली आएगी, बहुत सारे संस्कार आएंगे और शरीर कार्यशील रहते हुए बहुत एक्टिव रहेगा। और खेलते खेलते उसको जो ज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन मिलती है उसमें भी बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है, तरीके सीखा जाता है। खेलों में बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी टेक्निक होती है। वो कृष्ण भगवान ने अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ गेड़ी दड़े रमते रमते, बहुत सारे ग्रामीण खेलों खेलते खेलते वो सारे तरीके, तौर तरीके सीखा था। वो हमको भी सीखना चाहिए। ये तीसरी घटना से हमको ये ज्ञान देना चाहते हैं जगत का मालिक। अभी आगे आते हैं, जब कोई दुष्ट व्यक्ति बुरा काम करके कहीं छिप जाता है तो हिम्मत वाला बन के वहां से
उसका सामना करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए वहां जान के जोखिम डाल के भी जान की परवाह नहीं करना है और वहां जाके दुष्ट लोगों को, दुष्ट एक व्यक्ति हो के ज्यादा हो, उसको नष्ट करने की हिम्मत अपन को अपनानी होगी। हिम्मत हमारे जीवन में डेवलप करनी होगी, हिम्मतवान बनना पड़ेगा। जो कृष्ण भगवान का चौथा कार्य है, वो जो यमुना नदी के गुने में काली नाग ये खेल रहे थे, तो गेंद यानी बॉल गंगा यमुना नदी में गिर पड़ा था, तो वो काली नाग ने उसको ले लिया था। तो उसके पास से अपना गेंद छुड़ाने के लिए, दुष्ट ये काली नाग को नष्ट करने के लिए वो यमुना नदी में वो कूद पड़े थे। हिम्मतवान बन के ये काम किया, तब जाके काली नाग को नष्ट कर पाए। तो ये चौथी घटना कृष्ण भगवान हम सबको सिखा रहे हैं। हिम्मतवान बनना होगा, दुष्ट लोगों के सामने, दुष्ट लोगों की बुराइयों को नष्ट करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए हिम्मतवान बहादुर बनना पड़ेगा। फिर आगे आते हैं कि जो आपके साथी मित्र बचपन के होते हैं, चाहे वो मीरा का, वो चाहे वो राधा का प्यार हो, चाहे वो अपने गौ पालकों के साथ जो गैया चराने जाते थे, खेलकूद करते थे, वो साथियों को भी आगे की ड्यूटी के लिए छोड़ना पड़ता है। यानी कि कृष्ण भगवान ने अपना आगे का कार्य, आगे की ड्यूटी निभाने के लिए उन्होंने अपने साथियों को भी छोड़ना पड़ा। और राधा जैसे उसको निर्दोष प्रेम करने वाली अपनी प्रेमिका राधा को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि आगे उसको कृष्ण भगवान ने बहुत सारे काम, बड़े बड़े काम करने थे। तो यहाँ कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र में से हमको ये सीखना मिलता है कि जब हमारे जीवन में बहुत सारे काम आगे आगे करना होता है, इसके लिए भावना वाले ऐसे अच्छे लोगों को, अच्छे साथियों को भी छोड़ना पड़ता है। तब भावनाशील बन के उसको पकड़ के वहाँ ही नहीं रुकना होता है, उसको कठोर दिल करके भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे की ड्यूटी तब निभा पाओगे। ये कृष्ण भगवान का चरित्र हमको बताता है। फिर आगे कृष्ण भगवान ये कहते हैं, इसके जीवन चरित्र से हमको ये शिक्षा देते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों का साथ निभाओ, अच्छे लोगों की मदद करो, दुष्ट लोगों का साथ मत निभाओ, दुष्ट लोगों का साथ नहीं दो और उसकी मदद मत करो। जैसे कि उन्होंने पांडु पुत्र अर्जुन के 5 भाइयों को और वो उसके परिवार को मदद किया, क्योंकि वो धर्म न्याय नीति नियम से चलने वाले अच्छे लोग थे। और उसके सामने के पक्ष में दुर्योधन, उसका पिता जो धृतराष्ट्र है, उसका सगा भाई पांडु थे, जो अर्जुन और दुर्योधन अपने युधिष्ठिर के पिता थे। वो पांडु पुत्र, वो अपने युधिष्ठिर, अपने दुर्योधन धृतराष्ट्र का सगा भाई था, दुर्योधन का चाचा था। तो पांडु पुत्र, वो चाचेरे पांडु के जो लड़के थे, 5 पांडव थे, वो दुर्योधन के कजिन ब्रदर थे, चाचेरे भाई थे, उसको 5 गांव भी नहीं देना चाहते थे। तो धृतराष्ट्र सिंहासन पे अंधा बैठा था, ज्ञान में अंधा हो गया था, अपने पुत्र मोह में अंधा हो गया था, ये दिखाते हैं। तो ये धृतराष्ट्र अपने भाई के 5 लड़कों को कुछ देना नहीं चाहते थे, अपने बेटा को भी सुधार नहीं सकते थे और सुधारना नहीं चाहते थे। ऐसे दुष्ट लोगों का साथ कृष्ण भगवान ने नहीं दिया, लेकिन अच्छे लोग 5 पांडवों को
साथ दिया। तो ये कृष्ण भगवान का जीवन चरित्र हमको ये सिखाता है कि जीवन में हमेशा अच्छे लोग, सच्चे लोग, न्याय पालन करने वाले, धर्म पालन करने वाले लोगों का साथ निभाना है, साथ देना है। दुष्ट लोगों का कभी साथ नहीं देना है। ये सिखा रहे हैं कृष्ण भगवान का चरित्र। फिर आगे कृष्ण भगवान का चरित्र हमको ये सिखाते हैं कि अपने जीवन के कर्म करते करते कोई एक जगह पे नहीं रुकना होता है। आगे जीवन की यात्रा चलाने के लिए, आगे की ड्यूटी, आगे का कर्म करने के लिए पुराना स्थान, पुराने साथी, पुराना वातावरण सबको छोड़ना होता है। उसके मोह में फंसना नहीं होता है, मोह में रुकना नहीं होता है। ये भी हम सबको सिखा रहे हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान आगे कह रहे हैं कि मैंने चांदीपनी ऋषि से जो ज्ञान पाया था, मैंने जीवन में जो जो लोगों से ज्ञान पाया, ज्ञान लिया, सीखा, वो मैंने जिज्ञासु वाला अर्जुन जब शिष्य के रूप में मेरे को मिला तो मैंने उसको ज्ञान देना भी काम किया। यानी कि जीवन में ज्ञान अर्जित करते हुए दूसरे लोगों को भी ज्ञान देना, दूसरे लोगों को भी ज्ञान देना होता है। गुरु बन के भी ज्ञान दो, अगर तो मित्र बन के दूसरे को निस्वार्थ भाव से सिखाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में हमारे पास जो भी ज्ञान है, जो भी हुनर है, जो भी शिक्षा मिली है, हमको जीवन जीने का अच्छा तरीका, अच्छी राह, अच्छी बातें सीखी है, वो दूसरे जिज्ञासु लोगों को भी सिखानी होती है। सिर्फ अपने जीवन में अपने फायदों के लिए सीखकर सिर्फ अपने जीवन का ही फायदा उठाना, दूसरे लोगों को ये नहीं सिखाना, ऐसा नहीं करना है। दूसरे लोगों को भी सिखाना होता है। ये कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र से सीखने को मिलता है कि उसने अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान दिया। 700 श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान का उपदेश अर्जुन को सुनाया। इतनी मेहनत उन्होंने करी जब तक अर्जुन को मोह नष्ट नहीं हुआ, जब तक अर्जुन बुराइयों के सामने लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब तक कृष्ण भगवान ने एक गुरु का रोल अदा किया, गुरु बन के ज्ञान दिया। तो अपने जीवन में भी ऐसे जिज्ञासु लोगों को ज्ञान देना चाहिए। फिर कृष्ण भगवान ने अपने शिष्य, प्यारे शिष्य अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करने का जब अर्जुन ने प्रस्ताव रखा, तो विश्वरूप दर्शन करने के लिए, यानी कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि अर्पण कर की। तो ये दिव्य दृष्टि अर्पण करना क्या है, ये भी कृष्ण भगवान सिखाते हैं। तो कृष्ण भगवान यहाँ हाथ में से प्रकाश निकालकर कृष्ण अर्जुन के यहाँ ये प्रकाश डालते हैं। इसके पीछे ये हुआ कि कृष्ण भगवान ने अपने कर्मों से ज्ञान देकर अर्जुन की ये दिव्य दृष्टि खोली, ज्ञान की तीसरी आंख खोली। लेकिन मनुष्य को उसकी ज्ञान की तीसरी आंख कैसे खुलेगी, ये भी अर्जुन को ज्ञान दे के सिखाया था। यहाँ आज जगत का मालिक हम सबको, अब सबको ज्ञान की तीसरी आंख कैसे प्राप्त होती है, ये सिखा रहे थे। कि आज जगत का मालिक कह रहे थे कि दर एक धर्म वाले अपने अपने भक्ति वाला, श्रद्धा वाला नाम, जगत का मालिक का ही नाम हृदय में बसाना पड़ता है। फिर मन हृदय में लगा के वो नाम को सिमरन करना पड़ता है, जिक्र करना पड़ता है। फिर हृदय की धड़कन के साथ वो नाम टकराएगा तो आध्यात्मिक प्रकाश, नूर, डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी हृदय में जनरेट होगी। और हृदय में डिवाइन लाइट जनरेट होगी तो खून के साथ बहती बहती पूरे शरीर में फैल जाएगी। और वो डिवाइन लाइट, आध्यात्मिक प्रकाश, नूर जब खून के साथ ऊपर उठता उठता जब यहाँ पहुँचता है
तब वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, यानी कि ज्ञान की तीसरी आंख खुल जाती है और सब मनुष्य जगत का मालिक का दर्शन करने लायक बन जाता है। और जगत का मालिक की कृपा हो जाती है। जैसे कृष्ण भगवान की कृपा अर्जुन पर बरसी, वैसे जब गुरु की कृपा दृष्टि मिल जाती है तो कृपा दृष्टि से ही अपने शिष्य की आत्मा को रूहानी यात्रा करा के परम धाम अर्शे इलाही गॉड्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड सचखंड में ले जाते हैं और वहाँ अपने प्यारे शिष्य की आत्मा को ये दिव्य दृष्टि प्रदान जो करी होती है उससे वो जगत का मालिक का दर्शन कराता है। वैसे कृष्ण भगवान ने अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को दिव्य दृष्टि देके विश्व रूप दर्शन, जगत का मालिक का रूप दर्शन कराया था। तो वैसे हम सबको भी जगत का मालिक का दर्शन करने के लिए लायक बनना पड़ेगा और लायक बनने की प्रक्रिया आज जगत का मालिक ने यहाँ सिखा दिया और पहले भी अनंत वीडियो में भी ये बात सिखा चुके हैं। तो ये हमको करना होगा। फिर आगे युद्ध की रणनीति में जब कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये उसका वचन था। लेकिन जब अपने प्यारे शिष्य अर्जुन और उसके साथियों जब संकट में आया, मुश्किल में आया, तब कृष्ण भगवान ने रथ का पहिया उठा के अर्जुन की मदद करने के लिए शस्त्र भी उठाया, युद्ध भी किया, युद्ध में मदद करी शस्त्र उठा के, यानी कि अपना वचन जो दिया था वो वचन का भी उल्लंघन भले करना पड़ा, लेकिन वो उल्लंघन उसने अपने प्यारे शिष्यों की जान बचाने के लिए, उसको विजय दिलाने के लिए किया। तो यहाँ भी बहुत बड़ा उपदेश दे रहे जगत का मालिक कि आप वचन भी आप देते हो, लेकिन ये वचन से जब आपके साथी और आपको चाहने वाले, आपके शिष्य, आपके फॉलोअर्स और आपके संग में जितने लोग आपके सहारे पे है, वो अगर संकट में आता है, वो अगर मुश्किल में आता है, तो आपने दिया हुआ वचन को भी तोड़ो, आपने दिया हुआ वचन को भी तोड़ो, क्योंकि वो वचन आपका था और वो वचन आप तोड़ना है। तब ये नहीं सोचना है कि मैंने वचन दिया था वो वचन भंग में कैसे करूं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। और आपको आपका दिया हुआ वचन आप तोड़ोगे, तोड़ना होता है जब आपके शिष्यों के संकट दूर करने के लिए आपके वचन भी तोड़ो तो तोड़ना है। ऐसा कृष्ण भगवान अपने जीवन चरित्र में सिखा रहे हैं। फिर कृष्ण भगवान आगे कह रहे कि जब मेरा जन्म हुआ तो हुआ मथुरा की जेल में, लेकिन मेरा बचपन गुजरा बाजू में जो गोकुल है वहाँ। मेरी कर्म भूमि, मेरी ये सारी बातें आगे बढ़ते बढ़ती मेरे को 5 पांडवों को मदद करने के लिए कर्म भी करना पड़ा। सामान्य मनुष्य के रूप में मैंने सब कर्म किए, वैसे मनुष्यों को भी आध्यात्मिक राह में चलते चलते जीवन में जो भी फर्ज ड्यूटी आती है उसको करना होता है। ये कर्मवीर बनना, ये कृष्ण भगवान का आगे का उपदेश है। कर्म करने से ही मनुष्य का सब कुछ लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य जीवन सफल होता है। कर्मवीर बनना पड़ता है, कर्म करने से ही ये होता है। ज्ञान युक्त बन के कर्म करना पड़ता है। जैसे कृष्ण भगवान ने भी अपने कर्म किए, अपनी फर्ज निभाए। ये उपदेश उसके जीवन में से ये पॉइंट भी ये सीखने को मुद्दा हमको मिलता है। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे छल कपट करना है तो छल कपट भी मैं करता हूँ। मेरे भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं छल कपट भी करता हूँ। वो छल कपट करना भी मेरा जीवन का भाग बन जाता है। जैसे कि
दुर्योधन को नष्ट करने के लिए कृष्ण भगवान ने उसको कहा कि अर्जुन अभी तुम उसको जांघ में, भीम को कहा कि तुम दुशासन को, जिन्होंने ये द्रौपदी का चीर जाहिर सभा में जब खींचा था, तब ये दुशासन और दुर्योधन का नष्ट करना था। तब कृष्ण भगवान ने छल कपट करके इसको सिखाया कि आपको जांघ में, हे भीम, आपको जांघ में, उसके साथड़ में गदा मारनी है, वहां मारेगा तब वो मरेगा। तो ये छल कपट भी करना पड़े किसी का उद्धार करने के लिए, सत्यवान, सच्चे राह पर चलने वाले भक्तों, आध्यात्मिक साधना तपस्या करने वाले सच्चे भोले भाले भक्तों का उद्धार करने के लिए जीवन में छल कपट करना पड़े, झूठा भी थोड़े समय के लिए सहारा लेना पड़े तो झूठा सहारा लेके छल कपट करके भी निर्दोष भक्तों को हक की रास्ते पे, सत्य के राह पे चलने वाले लोगों की मदद करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए छल कपट करके झूठ का सहारा भी लेना पड़े तो वो लेना होता है। ये कृष्ण भगवान सिखा रहे हैं। फिर कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि मैं इस दुनिया में आता हूँ, जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म में विकृति पैदा होती है, तो उसको दूर करने के लिए, फिर से नया धर्म की स्थापना करने के लिए मेरे को आना पड़ता है और मैं आके वो मेरी ड्यूटी बजाता हूँ। तो इस तरह हमारे जीवन में भी जितने भी बुराइयां हैं, जितनी भी बुराइयां हमारे जीवन में आ जाती है, अगर आई हुई होती है, उसको नष्ट करने के लिए हमको आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बनके, तैयार योद्धा बनके, एनलाइटन योद्धा बनके हमारी बुराइयों को नष्ट करने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो करना पड़ता है। तो कृष्ण भगवान अपनी ड्यूटी धर्म स्थापना करने की जो बता रहे हैं, वो हमारे जीवन में हमको बुराइयों को नष्ट करके आगे का जीवन हमको स्थापन करना पड़ता है। ये शिक्षा दीक्षा कृष्ण भगवान दे रहे हमको कि आगे का हमारा जीवन अच्छा बनाने के लिए बुराइयों के सामने युद्ध करके बुराइयों को नष्ट करना, ये यदा यदा ही धर्म की स्थापना करने के लिए वो आते हैं और आकर वो बुराइयों को, यानी कि बिगड़ी हुई धर्म की व्यवस्थाओं को नष्ट करते हैं और नया धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये कृष्ण भगवान के जीवन में से हमको ये सीखना है कि हमारे जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी बुरे कर्म हैं, उसको नष्ट करने के लिए हमारी आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति से नूरी बना के, आध्यात्मिक प्रकाश वाली बना के हमारी आत्मा को शक्ति संपन्न करनी होगी। तब हम हमारे बुराइयों को, हमारे बुरे कर्मों को, संचित बुरे कर्मों को नष्ट करेंगे, यानी कि ये नष्ट करके हम नया धर्म की स्थापना, यानी कि नया जीवन जीने के लिए तैयार होंगे। ये कृष्ण भगवान अपने धर्म स्थापना का उदाहरण देके ये बता रहे हैं, हमारे जीवन में सिखा रहे हैं। फिर कृष्ण भगवान आगे कह रहे कि मेरे को मेरे बचपन के मित्र की गई मदद, सुदामा ने जब चांदीपनी ऋषि में ये दोनों मित्र बलराम सब पढ़ रहे थे, तब कृष्ण भगवान और सुदामा लकड़ी काटने के लिए, जो आश्रम में खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाई जाती है, और लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए थे। वहाँ बहुत बारिश आई तो पेड़ पर दोनों चढ़ गए। तो सुदामा ने अपना जो खाने का था वो कृष्ण भगवान को दे दिया था। कृष्ण भगवान परीक्षा कर रहे थे कि मेरा मित्र मेरी मदद करता है कि नहीं। तो जब सुदामा ने उसको सब अपना खाना दे दिया कृष्ण भगवान को और ठंड से बचाया, ये उपकार सुदामा
का जो कृष्ण भगवान पर था, सुदामा ने कृष्ण भगवान को उपकार किया था। इसीलिए जब वो द्वारिका में कृष्ण भगवान राजा हो गए थे, किंगडम चला रहे थे, वहाँ अपना मित्र जो आर्थिक रूप से पिछड़े रह गया था, वो टूटे फूटे कपड़ों में भी जब राज में आया, दरवाजे पे आया, तो कृष्ण भगवान ने अपने मित्र को गले लगाने की दौड़ लगाई। अपना सारा भान भूल गया कि मैं राजा हूँ, मेरे को ऐसे दौड़ के कैसे जाऊं और टूटे फूटे दरवाजे पे आए हुए सुदामा को कैसे गले लगाऊं। ये कृष्ण भगवान ने अपना अहंकार छोड़ दिया कि मैं राजा हूँ, मैं पद पर हूँ, मेरे शासक के लोग, मेरे राज्य के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये नहीं सोचा। तो यहाँ दो पॉइंट हमको कृष्ण भगवान सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि चाहे तुम्हारे कर्मों से कितनी भी बड़ी पोस्ट, कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, कितनी भी बड़ी सत्ता आपको मिल जाए, फिर भी आपको आपके पर किए गए उपकारों का ऋण चुकाने के लिए आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। यानी कि कृष्ण भगवान ने अपना राजा बन गया था, वो अहंकार छोड़ के अपने मित्र का उपकार पूरा करने के लिए वो सुदामा को गले लगाने के लिए दौड़ गए और दरवाजे पे सुदामा को गले लगा के प्रेम से रिगाड़ के साथ अंदर ले आए, अपने सिंहासन पर बिठाकर उसके चरण धोए। तो चरण धोने का प्रसंग कृष्ण भगवान ये कह रहे कि मैं भले राजा हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा ज्ञान सुदामा में है, इसलिए सुदामा की ज्ञान की पूजा मैं कर रहा हूँ। मैं उसका टूटा फूटा कपड़ा और गरीबी की अवस्था नहीं देख रहा हूँ, शरीर देख नहीं रहा हूँ, उसके जीवन में मेरे से ज्यादा ज्ञान है। कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, ओ कृष्णम वंदे जगत गुरु भी कहा गया। इतना ज्ञान वाला कृष्ण भगवान राजा था, फिर भी उसने सुदामा में ज्यादा ज्ञान का प्रभाव देखा, ज्ञान और शक्ति का प्रभाव सुदामा में ज्यादा देखा। इसलिए कृष्ण भगवान कह रहे कि मेरे से, अपने से ज्यादा ज्ञान जिसके पास भी हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अपने से जो भी ज्ञान ज्यादा रखते हैं, शक्ति ज्यादा रखते हैं, उसका हमेशा रिगार्ड करो। उसका चरण धोना पड़े, उसके चरण पखालने पड़े तो भी पखालो। और जिसके ऋण आपके पर है, जिन्होंने आपके लिए अच्छे कर्म किए हैं, वो कभी उसका ऋण भूलना नहीं चाहिए और समय पर उसका ऋण चुकता करना चाहिए। ये कृष्ण भगवान और सुदामा का मिलन से हमको ये पॉइंट कृष्ण भगवान सिखा रहे हैं। फिर आखिर में कृष्ण भगवान ये कह रहे कि जब राम अवतार में, राम के समय में मैंने कपट से वाली का वध करवाया था, कपट किया था, तो वाली की आत्मा अभी पराधी के रूप में, कृष्ण भगवान के समय में पराधी के रूप में वही वाली की आत्मा आई है। और गुजरात में समंदर के पास में जो पराची है, जो घंटिया प्राची का एक गांव है, वहाँ पराची का पिपला है, पीपल का पेड़ है, वहाँ कृष्ण भगवान विचरण करते करते पहुँचे थे और वहाँ वो पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर रहे थे। तो पराधी पीछे झाड़ी में, जंगल की झाड़ी में आके उन्होंने तीर छोड़ा, तो कृष्ण भगवान को लगा और कृष्ण भगवान के शरीर को वहाँ पूरा होना पड़ा। तो कृष्ण भगवान यहाँ अपने जीवन चरित्रों में से बहुत सारी घटना अपने जीवन में जीकर हम सबको बहुत सारी बातें सिखा रहे हैं। ये कृष्ण भगवान सिर्फ सनातन धर्म के लिए अपना जीवन नहीं दिखा रहे, अपने जीवन में बहुत सारी गहरी गहरी बातें सारी मानव जात को अपने जीवन में धारण करने के लिए बहुत उपदेशक बातें सिखा रहे हैं।
तो आज कृष्ण का जन्मदिन हम सब मना रहे थे, पूरे विश्व में लोग मना रहे थे। तो कृष्ण भगवान कह रहे कि मेरे जीवन में जो मैंने किया है वो आप भी करो, मेरे जीवन में जो ज्ञान हमने पाया वो आप भी प्राप्त करो और आपका जीवन सफल करो, जैसे कृष्ण भगवान ने अपना जीवन सफल किया। तो उन्होंने एक सामान्य जेल में जन्म लिया, सामान्य परिवार में जन्म लिया है। देवकी और वासुदेव जो उसके भाई ने, देवकी के भाई कंस ने जेल में पूरे हुए स्थान में से कृष्ण भगवान का जन्म होते हुए कहां से कहां चलते चलते अपनी ड्यूटी बजाते बजाते ज्ञान का अर्चन करते, ज्ञान को धारण करते करते कहां कर्मवीर बनके, महायोद्धा बनके, सद्गुरु बनके, बड़े बड़े पात्र जो जीवन में अदा करना होता है वो कृष्ण भगवान ने किया। और सारे विश्व को उपदेश देने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर 18 दिन तक उपदेशक बात करते हुए 18 अध्याय की 700 श्लोक वाली श्रीमद् भगवद गीता का अद्भुत ज्ञान, सब शास्त्रों का सार के रूप में सारी मानव जात को अर्पण किया। ये सद्गुरु महाराज बन के कृष्ण ने अपना जीवन का रोल अदा किया है। इसलिए कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया है। और ये कृष्ण भगवान सिर्फ सनातन धर्म के लोगों के जगत गुरु नहीं है, अवतार नहीं है, भगवान नहीं है, ये सारी मानव जात के एक स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु और कामिल मुर्शिद बन के आए थे और अपने जीवन जीते जीते अनेक प्रकार का ज्ञान, अनेक प्रकार का शिक्षा दीक्षा सारी मानव जात को सिखाया है, दियाया है, दर्शन किया, कराया है। ये आज जगत का मालिक ये कह रहे थे कि मेरे जितने भी मेरे प्रेमियों को, मैसेंजरों को, सदगुरु को, अवतारों को, धर्मस्थापकों को, वलियों को, रसूलों को, नबियों को मैं भेजता हूँ, वो सब सारी मानव जात के लिए भेजता हूँ। और जो एरिया में भेजता हूँ वहाँ वो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं और मनुष्यों का कल्याण हो वैसी ज्ञान की बातें सिखाते हैं और अपना जीवन दर्शन कराते हैं। कृष्ण भगवान ने अपना जीवन चरित्र जी कर बताया, प्रैक्टिकल काम करके बताया, सामान्य मनुष्य की सूरत में आकर अपना जीवन जी के अद्भुत अद्भुत ज्ञान वाला पाठ सिखाया। ये आज जगत का मालिक हम सबको कह रहे कि जितने भी अवतार मैं भेजता हूँ, जितने भी रसूल, नबी, धर्मस्थापक, धर्म सुधारक भेजता हूँ वो सब के लिए भेजता हूँ। इसलिए कोई भी धर्म वाले दूसरे धर्म वाले धर्म स्थापक का विरोध न करे, नफरत न करे और उसको ऊंचा नीचा न कहे। सब धर्म स्थापक अपने अपने स्थान पर महान होते हैं। वो जो भी ज्ञान देते हैं वो भी सबको धारण करने लायक होते हैं और जो भी धर्म ग्रंथ बनाते हैं वो सबके लिए पढ़ने लायक होते हैं। इसीलिए यहाँ आज जगत का मालिक हम सबको समझा रहे हैं, कृष्ण का जीवन का उदाहरण देते हुए कि सब धर्म स्थापक, धर्म गुरु, धर्म सुधारक, अवतार, नबी, रसूल आप सबके हैं ऐसा मानो, सिर्फ वही धर्म के हैं ऐसा मत मानो, सारी मानव जात के लिए होते हैं ये मानो। और वो जो भी ज्ञान की बातें सिखाते हैं वो सीखने की सबको कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन में उसको धारण करना चाहिए। और सब धर्म वालों को अपना ही मानना है, कोई अपना दुश्मन नहीं होता है। विश्व एक परिवार है, उसमें सारी मानव जात एक ही जगत के हम बच्चे हैं, भाई बहन है, इसलिए आपस में भाई बहन बन के सबको विश्व परिवार के रूप में मिलजुल कर रहना होता है। किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते हुए, किसी को पराया नहीं मानते हुए, विधर्मी नहीं मानते हुए, काफिर नहीं मानते हुए उसके साथ मारकाट नहीं करनी है। कुदरत का कानून, जगत का मालिक का कानून अपने हाथों में कभी नहीं लेना है। सबके कर्मों का हिसाब जगत का मालिक
समय पर करते रहते हैं, वो काम जगत का मालिक ने अपने हाथ में रखा है। इसलिए हम सबको अपने कर्मों पर, अपने जीवन पर ध्यान देना है और सब धर्म स्थापकों को अपना मानना है, सब धर्म के धर्म ग्रंथों को अपना मानना है और उसमें से ज्ञान सीखकर हमारा जीवन सफल करना है। हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हुए हमारे शरीर में जो रूह है, जो आत्मा है, जो सोल है, उसको एनलाइटन करके आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न करके हम आध्यात्मिक यात्रा कर सके। हमारी आत्मा, रूह और सोल रूहानी यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी कर सके और जर्नी करके परम धाम, अरसे इलाही, सचखंड ब्रह्मलोक, वहाँ पहुँच के जगत का मालिक जो हमारा सबका माता पिता है उसके साथ मुलाकात कर सके, उसके पर ध्यान देना है। वो ही कृष्ण भगवान का जन्मदिन पर आज ये कृष्ण भगवान एक सद्गुरु बन के हमको सबको बता रहे थे और जगत का मालिक कृष्ण का जीवन चरित्र में जो जो ज्ञान के अंश, जो जो उसने जीवन जिया, जो जो तरीके से वो चले, वो सब उसके जीवन के पहलुओं को सिखा रहे थे कि ऐसे ही हम सबको भी बनना होता है। ऐसा नहीं मानना है कि हमारे अवतार, हमारे नबी, हमारे रसूल आए तो हम ऐसा नहीं बन सकते हैं। हम भी बन सकते हैं। हम उसके बताए हुए कर्मों पर, बताए हुए ज्ञान पर हम चलेंगे, उसके जीवन चरित्र को हमारे जीवन में धारण करेंगे तो हम भी भगवान जैसा बन सकते हैं, अवतार, रसूल, नबी, धर्म स्थापक जैसा बन सकते हैं। इसलिए कभी ऐसा निराश नहीं बनना है कि वो तो अवतारी थे, वो अवतार थे, वो भगवान थे, वो रसूल नबी थे, वो वली थे और कामिल मुर्शिद थे, हम ऐसा कैसे बन सकते हैं। ऐसा कभी हमारे जीवन को नीचा, अमूल्य नहीं समझना है, डिग्रेड वाला, यानी कि हम कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं समझना है, क्योंकि हम सब कुछ हो सकते हैं हमारे कर्मों से, हमारे ज्ञान के आधार पे हम महान भी बन सकते हैं। हम अवतार, भगवान, ईश्वर, रसूल, नबी, धर्म सुधारक, धर्म स्थापक, वली, सदगुरु बन सकते हैं। ऐसा आज जगत का मालिक हम सबको समझा रहे थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि कृष्ण हमारे सबके थे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, यानी कि सारी मानव जात के वो सदगुरु बन के आए थे और उसके जीवन के पहलुओं से हम सब कुछ सीखेंगे। उसने जो ज्ञान दिया 700 श्लोक वाला, 18 दिन तक अर्जुन को जो ज्ञान सुनाया, वो उसकी श्रीमद् भगवत गीता बनी है और 5,500 पहले ये जो ज्ञान दिया था वो सारी मानव जात के लिए दिया गया है। तो वो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी करेंगे और उसमें से कोई प्रश्न सवाल खड़ा होता है तो मेरे को भी पूछ सकते हैं, तो हम आपको जवाब देंगे और वो निस्वार्थ भाव से जवाब देंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करो, पवित्र कुरान शरीफ का अध्ययन करो, बाइबल का अध्ययन करो, तोहरेत का अध्ययन करो, गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करो, धम्पद का अध्ययन करो, सब धर्म के धर्म ग्रंथों का अध्ययन टाइम मिले तब करो। और उसमें से कुछ न समझ में आए तो मेरे को पूछ सकते हैं। तो जगत का मालिक यहाँ से ज्ञान देते हुए यहाँ से प्रकट होंगे और आपके पास आपका जवाब मिल जाएगा। तो कोई भी प्रश्न धर्म के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में, अवतार, नबी, रसूल, भगवानों के बारे में कुछ भी पूछना है, जानकारी लेना है तो आप मेरा नंबर मैं यहाँ दे रहा हूँ, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं जवाब आपको दूंगा। मैं जवाब दूंगा यानी कि जगत का मालिक आपको जवाब देंगे, लेकिन मेरे को सेवक बना के आपके पास जवाब पहुँचा देंगे। तो यहाँ मेरा नंबर मैं कई बार दे चुका हूँ। आज यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जवाब दे रहा, मेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ। भारत के कोड के अनुसार +91 9898 375 375। तो
मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर यही है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, प्रश्न भेज सकते हो, तो आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर फिर से रिपीट करता हूँ, भारत के कोड के अनुसार, इंडिया के कोड के अनुसार +91 9898 375 375। तो ये नंबर पर आपके सवाल भेज सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आज जगत का मालिक हम सबको कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर, जन्माष्टमी पर हम सबको कृष्ण के जीवन में से बहुत सारे सीखने वाले ज्ञान के अंश, ज्ञान के पॉइंट्स, ज्ञान वाली बातें उसके जीवन चरित्र से हमको सिखा रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग ये हमारे जीवन में धारण करेंगे और कृष्ण को सिर्फ सनातन धर्म का भगवान अवतार नहीं मानते हुए सारी मानव जात के लिए आए थे ये भी मानेंगे, और उसके जीवन के ये सारी बातों को हम धारण करते हुए हम महान बन के हमारा मनुष्य जीवन सफल करेंगे। यही प्रार्थना के साथ सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना करते हुए हम आप सबकी इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे कल अगली सेवा के लिए आप सबके बीच में और कोई विषय लेके जगत का मालिक जो भेजेंगे वो सेवा करने के लिए कल मुलाकात होगी। तब तक आप सबकी इजाज़त चाहते हैं।